लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से महाराष्ट्र में बयानबाजी का दौर जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली है। एनडीए को मिले झटके से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन निशाने पर अजीत पवार है। आरएसएस के एक नेता ने एक मैगजीन को लेख लिखकर इस करारी हार के लिए अजीत पवार के साथ गठजोड़ को हार की वजह बताया। इसके बाद बीजेपी की मीटिंग में विधायकों ने भी अजीत पवार को ही निशाने पर लिया। इसके बाद से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में तनाव है। वहीं अजीत पवार गुट ने तो ये धमकी भी दी है कि अगर वो हमें टारगेट करते रहेंगे या हमें टारगेट करना बंद नहीं किया जाएगा तो हम अपनी राहें अलग कर सकते हैं। लेकिन उनकी इस धमकी के बाद भी ये सवाल उठ रहा है कि वो किस अलग राह पर जाएंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत करके 40 विधायक तोड़े थे। इसके बाद पार्टी पर ही दावा ठोंक दिया था। उन्हें चुनाव आयोग से जीत भी मिल गई, फिर भी लोकसभा चुनाव के नतीजे करारा हार देते रहे, उन्हें करारा झटका देते रहे। महज एक सीट पर ही जीत हासिल कर पाए अजीत पवार। उनके समर्थकों का दावा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच उनकी पैठ है, लेकिन जब नतीजे आए लोकसभा के तो वो कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने बताया कि अब भी जनता शरद पवार को मानती है। वो नतीजे ये बता रहे थे कि शरद पवार को ही जनता आज भी देखती है, और अजीत पवार की कितनी गहराई है ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने बता दिया था। तमाम राजनीतिक विश्लेषक यही बात उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। अजीत पवार ने बारामती से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव में उतारा था। यहां मजबूती से चुनाव उन्होंने लड़ा भी, लेकिन जीत गई सुप्रिया सुले, क्योंकि सुप्रिया सुले शरद पवार के खेमे से यहां चुनावी मैदान में थी, यानी ननद भाभी आमने सामने थे। इस सीट को लेकर अजीत पवार को उम्मीद थी कि अगर उनकी पत्नी जीत गई तो फिर वो गढ़ पर दावा ठोक सकेंगे। बारामती से सुप्रिया सुले लगातार जीत रही हैं। उनसे पहले शरद पवार यहां से जीतते थे। अजीत पवार को लग रहा था कि यदि उन्हें यहां से जीत मिल गई तो फिर शरद पवार की फैमिली को हराने में या उनके गढ़ को हराने का एक जो संदेश है वो ये दे पाएंगे, लेकिन उनके इन तमाम इरादों पर पानी फिर गया। हाल ही में एक खबर थी कि बीजेपी एक सर्वे करा रही है। अगर उस सर्वे में ऐसा आया कि अकेले लड़ने से ही उसका फायदा होगा तो अजीत पवार का साथ बीजेपी छोड़ सकती है। कुछ समय पहले यह भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता हो बीजेपी अजीत पवार से अपसेट महसूस कर रही हो। अगर ऐसा हुआ तो अजीत पवार के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी उन्हें छोड़ देगी तो चाचा शरद पवार के पार्टी के विलय के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अकेले लड़ने के लिए उनकी बहुत संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में वो शरद पवार के साथ गए तो बार्गेनिंग पावर पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसे में नई स्थितियों में शरद पवार की पार्टी को या उनके नेताओं को तमाम उस तरीके के मौके मिल जाएंगे जब वो पार्टी छोड़कर गए थे, और उनके कद पर भी इसका असर पड़ेगा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों में एक सीट जीतने के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार के अकेले पड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी। राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का दर्द सार्वजनिक हुआ। उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलें अभी ही लग रही थी कि एनसीपी ने एक और बड़े नेता जो नरहरि जिरवाल हैं उन्होंने अजीत पवार को असहज कर दिया। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने विधान परिषद के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जिरवाल ने जन्मदिन पर अपने संदीप गुलवे जो पहुंचे थे उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। नरहरि जिरवाल एनसीपी के उन 5 विधायकों में से थे जो लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की तरफ बुलाई गई बैठकों में नहीं पहुंचे थे। छगन भुजबल की नाराजगी दिखाई ही दे रही है। इस बीच जिरवाल द्वारा ठाकरे गुट के कैंडिडेट को समर्थन देना वाकई में अजीत पवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है और महायुति में संकट भी। एक तरफ अजीत पवार से महायुति में उनके सहयोगी घटक दल दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी में विधायक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अजीत पवार के साथ अभी 40 विधायक हैं। लोकसभा चुनावों में उनका साथ छोड़ने वाले नीलेश लंके जीतकर शरद पवार के एनसीपी से सांसद बन चुके हैं। अजीत पवार के लिए महायुति और पार्टी में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में भी एनसीपी बाहर है, लेकिन प्रफुल्ल पटेल के इनकार के बाद कोई भी मंत्री नहीं बन पाया था। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। उनका दावा है कि 20 विधायक वापसी करना चाहते हैं, उन 40 में से जो अजीत पवार के साथ गए थे। शरद पवार के संपर्क में पवार का यह कहना है कि विधायक मानसून सत्र के बाद पार्टी में वापस लौट सकते हैं, तब तक वो अपने क्षेत्रों के लिए फंड सुरक्षित करना चाहते हैं। ये और इस तरह की तमाम बातें पिछले कई दिनों से अजीत पवार के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और महायुति पर संकट के बादल तो हैं ही, अजीत पवार के ऊपर ज्यादा काले बादल हैं।
उनकी परेशानियां ज्यादा बड़ी हैं। इस बीच रोहित पवार का ये बयान निश्चित तौर पर अजीत पवार की चिंताएं और बढ़ा रहा है। अजीत पवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर बीजेपी उनसे अपसेट होती है तो उनके पास विकल्प क्या है सिवाय इसके कि वो अपने चाचा की पार्टी में विलय कर लें, क्योंकि अकेले लड़ने जैसी गुंजाइश तो ऐसी नजर आती नहीं है। अजीत पवार महायुति के साथ ही चुनाव आगे लड़ेंगे या फिर बीजेपी अपने उस सर्वे को बहुत सीरियसली लेगी जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा होगा। महाराष्ट्र का चुनाव अक्टूबर में है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की उठापटक दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।